एक मांसाहारी शेर देखना और एक शाकाहारी हमारा बैल देखना, दोनों के कंधे पर हल रखना, बोलना कौन खेत जोत सकता है। शेर में जोतने की ताकत है या बैल में जोतने की ताकत? किसमें ताकत है? एक शेर क्या काम का मांस खाता है, बैल गाड़ी भी खींचने की ताकत। शेर गाड़ी बनाना जरा, बना मत लेना, निपट जाओगे बेटा बनाने से पहले, चाट जाएगा, डकार जाएगा तुमको वो। एक शेर 100 किलो का बोझ भी नहीं उठा सकता है और एक बैल 250 किलो का वजन भी लेकर के चलता है। ये बैल के शाकाहार की ताकत हुआ। कौन कहता है मांसाहार में ताकत होती है? बताइए आप। कुत्ते से भौंकवा सकते हो, लेकिन कुत्ते से गधे जैसा वजन उठवा के देखना। गधा क्या है बोलो? शाकाहारी है ना। कुत्ता क्या है? एक भी वजन उठाता है? कुछ काम का नहीं है, केवल भौंकते रहता है। ध्यान रखिए। और आजकल तो इतना बेईमान है कि चोर आता है तो सो जाता है, चोर चला जाए तब भौंकना शुरू करता है। ध्यान रखिए, विचार करिए, आप सोचिए किसमें ताकत ज्यादा है। आपसे मेरा निवेदन, कभी विचार करो, चिंतन किया करो। कौन कहता है कि मांसाहार में शक्ति है? कौन कहता है कि अंडों में शक्ति है? कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं है मांसाहार में। जितनी भी ताकत है वह शाकाहार में ताकत हुआ करती है। ध्यान रखिए। और मैं चुनौती देता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ा शाकाहारी तो छोड़ो, शुद्ध शाकाहारी कोई है तो जैन संत से बड़ा शाकाहारी दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए। मुझसे बड़ा शाकाहारी कौन होगा? चमड़े की वस्तुएं तो छोड़ो, हम तो लकड़ी की खड़ाऊ भी पैर में नहीं पहना करते हैं। ध्यान रखिए। तन पे कपड़ा भी नहीं डालते हैं। गर्मी हो या बरसात, ठंडी हो या कोई सा भी मौसम हो, सदाबहार एक सा रूप रखा करते हैं। मैं चुनौती देता हूं जो मांस खाते हैं, जो प्रतिदिन मांस खाते हैं, वो सोचते हैं कि मांस से ताकत मिलती है। आओ, मैं शाकाहारी हूं और शाकाहार भी दिन भर नहीं करता हूं, 24 घंटे में एक बार, उसी समय पानी और उसी समय भोजन। ध्यान रखना। तो मांसाहार 10 बार भी करो। आओ जरा मेरे पास बैठ के बताना, मैं केस लॉन्च करूंगा और मांसाहारी तुम केस लॉन्च करके बताओ किसमें ताकत ज्यादा हुआ करती है। अच्छे अच्छे मांसाहारियों के होश उड़ जाएंगे जब संत अपने बालों को उखाड़ता है। कोई शाकाहारी में ही ताकत हो सकती है। और मैं कहता हूं मांसाहारियों से कि चलो मेरे साथ, मैं 24 घंटे में एक बार शाकाहार करने वाला 40 किलोमीटर भी पैदल चलूंगा। मांसाहारियों तुम चलो मेरे साथ, कितने किलोमीटर पैदल चल सकते हो बोलिए? किसमें है ये ताकत? शाकाहार, मांसाहार। 4 सीढ़ी चढ़ोगे नहीं कि लोहार की धोकनी सा हृदय होगा। अटैक किसे पड़ता है? मांसाहारियों। कैंसर किसे होता है? मांसाहारियों को। विचार करिए, आज अस्पताल में जाकर के देखना, बताइए जब आपका पाचन तंत्र बिगड़ता है, जब आप अस्वस्थ होते हैं, तो डॉक्टर क्या खाने के लिए बोलता है? बोलो। खिचड़ी दरिया बोलता है कि नहीं मूंग की दाल? कि ये बोलता है कि जाओ आज अंडे खाना, मांस खाना? अरे मांसाहारियों को भी डॉक्टर हिदायत देता है कि जब तक पाचन तंत्र सही ना हो जाए शाकाहार करना, हल्का भोजन करना। फिर किसमें ताकत है? रोगों से लड़ने की क्षमता किसमें है? रोगों से लड़ने की क्षमता केवल शाकाहार में हुआ करती है। मांसाहार तो हजारों बीमारी। आज अस्पताल जाके देखना, लिस्ट बनाना, सही में यदि लिस्ट बनाओगे तो 30% शाकाहारी बीमार होंगे, 70% मांसाहारी अस्पतालों में तड़प रहे हैं, बीमार हैं, उनको हजारों तरह की बीमारियां। 30% बस। हमको देखो ना, शाकाहार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, पूरी आयु जीते हैं। कभी तुमने नहीं सुना होगा कि कोई संत भरी जवानी में समाधि को प्राप्त हो गया हो। 1-2 अपवाद अलग चीज है, हर संत अपनी पूरी आयु जिया करता है। देखिए, कौन कहता है कि मांसाहारी से जीवन मिलता है? आचार्य विद्यानंद जी महाराज 2 कम 90 के हो रहे हैं मालूम है, और क्या खाते हैं मालूम है? 2 अंजलि भोजन करते हैं और कुछ नहीं करा करते हैं, और आराम से जिया करते हैं, आराम से चला। ऐसा बुढ़ापा मांसाहारियों का नहीं बीतता है जो शाकाहारी संतों का बुढ़ापा बीता करता है। ध्यान रखिए। सोचते हो कि मांसाहार से चेहरे पर तेज बढ़ेगा, सौंदर्य आएगा? मेरे भाई,
शाकाहारी और संयमी जीवन जीने वाला ज्यों ज्यों बूढ़ा होता है त्यों त्यों सुंदर होते चला जाता है। एक ग्रस्त भोग विलासी मांसाहारी उम्र बढ़ती है तो चेहरा बिगड़ता है। महात्मा गांधी के जवानी का चेहरा देखना और बुढ़ापे का चेहरा देखना, शायद गांधी जी जवानी में उतने सुंदर ना थे जितने बुढ़ापे में सुंदर दिखाई दिया करते। सोचिए आप, सौंदर्य मांसाहार में नहीं है, संयमित जीवन। ज्ञानमती माता जी का चेहरा देखा, पहले शायद इतनी सुंदर नहीं रही होंगी जितना दांत निकलने के बाद सौंदर्य उनके चेहरे पर आ गया। क्या चमक, ज्यों ज्यों बूढ़े त्यों त्यों चमक। ये क्या है नजारा। आचार्य विद्यासागर जी का चेहरा देखो, वृद्धावस्था में भी ऐसा लगता है कि जैसे रात को कहीं पूनम का चांद धरती पर उतर के जमीन पर आ गया। विचार, ये शाकाहारियों की ताकत है, कितना सौंदर्य है चेहरे पर। मान्यवर ध्यान रखिए, आपके चेहरे बिगड़ जाएंगे गारंटी से। संयम नहीं है ना जीवन में, संयमियों के चेहरे पर तेज आता है। जो व्यवस्थित सात्विक जीवन जीते हैं उनके चेहरों पर चमक आता है। ये फेयर एंड लवली लगाने से जवानी बुढ़ापा नहीं ढक जाएगा मेरे भाई। कितने भी पर चले जाओ, कहाँ जाती है लोग, ब्यूटी पार्लर, क्या बात है। कितना भी पोत पात के आ जाओ, कितना भी दिवाली मनाओ, एक महिला आई इतना पाउडर लगाई, इतना पाउडर लगाई। मैंने कहा क्यों बहन आज धनतेरस है क्या? बोले अभी कहाँ से आ गए, आपको मालूम नहीं है क्या? मैंने कहा दिवाली है क्या? बोले आपको आज काहे की दिवाली? मैंने कहा सफेद व्हाइट वॉश हुआ है, हम समझे कि आज दिवाली है। लोग कमरा छोड़ के शरीर भी पोतने लगे। एक काली महिला आई पाउडर लगा के, मेरे से बोली कैसी लग रही हो? मैंने कहा ऐसी लग रही जैसे जामुन में नमक छिड़क दिया हो। ध्यान रखना, विचार करिए यार, बात हंसने की नहीं। संतों का चेहरा, ये छोटे महाराज जब आए थे इतने बुरे लगते थे देखने में, हकीकत है। और जब से मुनि बने हैं चेहरा निखर रहा है, जवानी आ रही है लौट करके। ध्यान रखना, हमारी भी ग्रस्त की फोटो देख लो कितनी बेकार लगेगी। ये चमक काय की होती है मालूम है? ये शाकाहार और संयम की जीवन में चमक हुआ करती है। शाकाहारी बनिए, मांसाहार से कुछ ना बनेगा। सात ताकत शाकाहार में है, सौंदर्य शाकाहार में है। मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि जैनियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत क्यों होती, बड़ी सुंदर सुंदर होती हैं, बड़ी चमकती हैं चेहरे पे। मैंने कहा इसलिए होती हैं, पैसे से चमक नहीं आती है, ये शाकाहारी समाज की बेटे और बेटियां होते हैं, इसलिए इनके चेहरों पर चमक हुआ करती है। लोग कहते हैं कि मांसाहार में स्वाद है, खाक का स्वाद है। क्या स्वाद है मांसाहार में? आप बताइए, आधा किलो भिंडी बनाना हो तो कितना मिर्च मसाला लगेगा? महिलाएं तुम बताओ, कौन बोला? इनसे ही पूछ लो, आजकल ये काम यही कर रहे हैं। कितना मिर्च मसाला लगेगा? थोड़ा सा लगता है ना। 1 किलो भिंडी में 50 ग्राम 25, मुझे मालूम नहीं, और 30 ग्राम बराबर है। हाँ लग रहा बेटा ढाबे में काम करते हो, ध्यान रखना है। 20-25 ग्राम मिर्च मसाले में 1 चम्मच तेल में भिंडी आपकी पक जाती है। आधा किलो मांस में कितना मसाला लगता है? सोचिए आप, मांस कम होता है, मसाला ज्यादा हुआ करता है। लोग कहते हैं मांस में स्वाद है, अरे मांस में कहाँ का स्वाद होगा? अरे दुगना मसाला डालो तब मांस में स्वाद है। हकीकत देखो तो मांस में स्वाद नहीं, स्वाद तो मिर्च और मसाले में आया करता है, स्वाद तो घी तेल में आया करता है। आप बताइए मिर्च मसाले शाकाहारी हैं या मांसाहारी? ये शाकाहारी है, मांसाहार में स्वाद नहीं। जब तक मांसाहार में शाकाहार ना मिलाया जाएगा तब तक कोई भी मांस में कोई स्वाद नहीं। कहाँ का स्वाद है उसमें बोलिए? ना स्वाद है, ना ताकत है, ना सौंदर्य है। फिर क्यों मांसाहार करते हैं ये मूर्ख लोग? अपने जीवन में विचार करिए, कुछ नहीं है उसमें, ना स्वाद ना रंग। जब तक राजस्थानी लाल मिर्ची ना डले तब तक कोई रंग नहीं खिला करता है, ध्यान रखिए। हल्दी ना डले तब तक कोई रंग नहीं आया करता है। मेरे भाई, सब्जी आज की कल खाई जा सकती है, लेकिन आज का मांसाहार कल नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, शाकाहारी जीवन का सबसे अच्छा जीवन है। आज हालात ये हो गए हमारे देश में, चीन में जाकर देखो तो एक भी कौवा नहीं दिखेगा, सारे कौवे मार के खा गए। नागालैंड में जाओ एक भी कुत्ता दिखाई नहीं देता है। अरब कंट्रीज में जाओ तो एक भी गाय बैल दिखाई नहीं देंगे, सबको भक्षण कर गए, खा गए नर भक्षी आदमी। और अभी अभी तो मैंने देखा किसी ने पुलक
वाणी का अंक पढ़ा हो। अब तो मानव भ्रूण खाया जाने लगा है, ध्यान रखना। नारायण कृष्ण ने कहा था कि गीता में कलयुग उस समय पूरी जवानी पर आ जाएगा जिस दिन आदमी का मांस खाना शुरू कर देगा। ध्यान रखिए, आज रेस्टोरेंट में, चाइना में जाओ, बैंकॉक में जाओ, चोरी छिपे मानव भ्रूण परोसा जाता है। मानव के बच्चों को भून भून के खाया जा रहा है। कैसा नरकमय वातावरण हो गया। मान्यवर, यदि समय रहते हमने इस पे रोकथाम ना की तो आने वाले समय में हमारा समाज भी मांसाहार में जाकर के पट जाएगा। मैं आज सबसे बड़ा जैन और सबसे बड़ी जैन किसी को मानता हूं और सबसे बड़ा महावीर का भक्त किसी को मानता हूं। अरे चाहे वो महावीर के मंदिर में आए ना आए, वह 10 लक्षण के उपास करे या ना करे, वह मंदिर में जाके अर्घ चढ़ाए या ना चढ़ाए, लेकिन आज की सदी में कोई सबसे बड़ा जैन है तो बड़े आदर के साथ में मेनका गांधी का नाम लिया करता हूं। अरे जो जैनियों ने काम नहीं किया उस महिला ने करके दिखाया। अहिंसा की देवी, करुणा की देवी। अरे आप और हम तो केवल बात करते हैं। वो यदि सड़क से निकलती है और कोई कुत्ते का बच्चा घायल पड़ा है तो श्रीमती मेनका गांधी गाड़ी रोकती हैं और बच्चे को गाड़ी में रख के अपने घर में ले जाकर उसका उपचार किया करते हैं। ध्यान रखिए, करता है कोई जैनी इतना बड़ा काम? सोचिए, यदि उन्हें पता लग जाए कि कहीं पशुओं पर क्रूरता हो रही है तो स्वयं अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर उनकी रक्षा को। आज भी श्रीमती मेनका गांधी के बंगले में जाओ, इतने निरीह मूक प्राणी पल रहे हैं। वो सब प्राणी जो घायल अवस्था में थे उन्हें उठा करके मेनका गांधी अपने बंगले में ले जाती है। ध्यान रखिए। अरे तुम तो देवरानी का बच्चा नहीं उठा सकते हो, घायल पक्षी को क्या उठाओगे? ध्यान रखिए। मांसाहार का विकल्प शाकाहार हो सकता है। मांसाहार छोड़ के आप शाकाहार पे जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मैं चुनौती से कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति शाकाहार को छोड़ करके कभी जिंदा नहीं रह सकता है। मैं मांसाहारियों से इतना ही कहूंगा, यदि आप कहते हैं मांसाहार का विकल्प शाकाहार है लेकिन शाकाहार का विकल्प मांसाहार कभी नहीं होता है, मांसाहारी से कहूंगा यदि आप सोचे कि मांस खा के जिंदा रह सकते हैं तो फिर मांस में कोई मिर्च मसाले मत डालो, अकेला कच्चा मांस खा करके दिखाओ और जिंदा रह करके बताओ, क्योंकि मिर्च मसाले शाकाहार हुआ करते हैं। कभी पानी मत पीना, केवल खून पीना, क्योंकि पानी भी शाकाहार हुआ करता है। कोई जिंदा रह पाएगा? अरे कितना भी मांस और अंडे खाएं, जब तक उसमें हमारी वनस्पति नहीं जाएगी, गेहूं की रोटियां और चावल ना जाएगा, तब तक मांसाहार जीवन का कोई कायाकल्प। शाकाहार तो लेना ही पड़ेगा, मांसाहारी को भी शाकाहार खाना ही पड़ेगा। ध्यान रखिए, लेकिन ये जरूर है कि शाकाहारी को मांस खाना पड़े ऐसा कोई जरूरी नहीं हुआ करता है। शाकाहारी बनकर के जिए। मान्यवर, जिसका आहार अच्छा होता है उसके विचार अच्छे होते हैं, और जिसके विचार अच्छे होते हैं उसका व्यवहार अच्छा हुआ करता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी। ध्यान रखना, अच्छा भोजन करो। ये जो नौनिहाल बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, छोटे छोटे से, एक अभियान छेड़ रखा है मैंने। छोटे छोटे बच्चे हैं, श्रीमती माधुरी जैन यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ बेटा, बेटा वो काम कर रही है मेरी श्राविका। जो काम हम केवल वचनों से करते हैं, माधुरी जैन ने हमारे सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है। ये वो बच्चे हैं, देखिए आप, ये बिछड़े हुए बच्चे हैं, ये पिछड़े हुए बच्चे हैं, ये वो बच्चे छोटे छोटे, ये भारत का भविष्य। ये अपने सुख और अपनी खुशियां कचड़े घर में बीना करते हैं, ये किसी डस्टबिन में जाकर के अपने भविष्य को तलाशा करते हैं। अरे इनके भी कोई स्वप्न होते हैं, इनका भी कोई अरमान हुआ करते हैं, और ये बच्चे वो बच्चे हैं। ध्यान, मैंने कहा था ना 10 मिनट में आपका लूंगा, क्योंकि आप देखिए क्या कार्य यहाँ से हो रहा है। ये बच्चे अभी बहुत कम आए हैं, 50 बच्चे आए हैं, और हमारे पास ऐसे ध्यान रखिए 150 बच्चे हैं, और जोधपुर में हमारे पास 100 बच्चे हैं, अलग अलग जगह पर, जयपुर में हमारे पास 50 बच्चे हैं। ये जो बच्चे देखो आप इनको, ये वो बच्चे जिन्हें जिंदगी ने और तकदीर ने सताया है। ये उन घरों में पैदा हो गए जिन्होंने शिक्षा शब्द सुना है, लेकिन शिक्षा क्या होती है ये जानते नहीं है। रोज सुबह से निकल जाते हैं कचरा बीनने, कचड़े में तलाशते हैं कोई खुशियां मिल जाए, दाना पड़ा रहता है तो वह उठा लेते हैं।
वो बच्चे जो बिछड़ गए हैं और पिछड़ गए हैं। 100 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आज भी 18 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तन ढकने को तरस रहे हैं, घास फूस की झोपड़ी में जिंदगी गुजार रहे हैं। ध्यान रखिए, 18 करोड़ लोग इस देश में आज भी बेरोजगार घूम रहे हैं। आज भी दर दर की ठोकरें, कोई स्टेशन पर भीख मांगता दिखता है तो कोई बसों में धक्के खाते दिख। क्या गलती है इन बच्चों की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये तकदीर के मारे हुए लोग हैं। किस मानवता की बात करेंगे आप? किस इंसानियत की बात करेंगे आप? जाकर जयपुर से महंगी महंगी मूर्तियां लाना आसान है, अरे पत्थरों की मूर्तियों को पूजने वालों, इन जीवंत मूर्तियों का भी कभी ख्याल किया करो। मेरा भारत केवल पत्थरों का देश नहीं है, ये ऊंची ऊंची इमारतें, लाल किला या कुतुब मीनार का देश नहीं है। यदि मेरे भारत की शान केवल लाल किला, कुतुब मीनार और ताजमहल, मंदिर और मस्जिद हो जाएंगे तो मेरा देश तो पत्थरों का देश कहलाएगा। मेरा देश वो नहीं, मेरा देश तो इनमें धड़कनें देने वाला देश हमारा हिंदुस्तान हुआ करता है। कैसे माने कि देश संपन्न है, तरक्की कर रहा है, जब तक हमारे देश में एक भी बच्चा भीख मांगता है तो मैं कहता हूं भारत पिछड़ा हुआ राज्य हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, गरीबी और बदकिस्मती जात पूछ के नहीं आती है, मजबूरियां तो सबकी हुआ करती है। मेरे मन में जगह ऐसे 190 बच्चे, हमारी महिला जागृति मंच फरीदाबाद, श्रीमती माधुरी जैन और उनकी पूरी टीम, मैंने कहा कि बहुत कर लिए बड़े बड़े काम आश्रम धर्मशाला के, भाव कुछ इंसान के लिए भी करें। मंदिरों में 1008 दिए जलाने वालों, किसी गरीब की अंधेरी झोपड़ी में एक दिया और जला दिया करो, शायद हजारों दीपों से बड़ी रोशनी उसकी रोशनी होगी। इनकी झोपड़ी में दिया तो जल जाता है, बल्ब तो जल जाता है, लेकिन बाहर की झोपड़ी में बल्ब लगाना आसान है, लेकिन भीतर की जिंदगी में ज्ञान का दिया जलाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। इन बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, इन्हें पढ़ाया जा रहा है, और सारा काम माधुरी जैन और उनके साथ आई वो बहनें, वो भाई जो टीचर हैं, जो अपना समय निकाल करके कितना संघर्ष करना पड़ता है। आप सोचिए, झुग्गी झोपड़ी में माँ बाप कहते हैं हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, दिन भर मजदूरी करेंगे, 50 रुपए 10 रुपए लेकर आएंगे, पढ़ाई से क्या मिलेगा, कैसे समझाना पड़ता होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, विश्वास के साथ दिया जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। हम केवल शिक्षा नहीं, इन्हें शिक्षा तो सरकारी स्कूल में भी मिल जाए। मैंने माधुरी को कहा है, इतने बच्चे शिक्षा के साथ साथ इन्हें शाकाहारी बनाने का भी हमें प्रयास करना है, ये मुहिम छेड़ना है। जैनियों के बीच बैठ करके शाकाहार की बात करना अलग बात है। ये बच्चे अब अंडे नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। अरे किस्मत में इन पे कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, मैं इन बच्चों को वो साहस देता हूं, जाओ, ऊपर वाले ने किस्मत में कुछ ना लिखा हो तो कोई बात नहीं, अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखने का प्रयास करिए। मैं नहीं चाहता कि आज एक बच्चा खड़ा हो जाए, तुम रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपए इनको दे दो। पैसा नहीं चाहिए भाई, ये दया नहीं चाहिए, इससे भारत का निर्माण नहीं होगा। इन्हें पैसा नहीं, एक बच्चे ने हाथ बढ़ाया कि कोई मेरा हाथ थाम ले, उस आदमी ने 50 पैसे डाल दिए। हाथ बढ़ाया था थामने के लिए, डाल दी भीख तुमने उसके हाथ